आपको मालूम है इनके उपवास ने, क्योंकि ये सच्चा उपवास था, ये पश्चाताप के साथ उपवास था, बाहरी उपवास नहीं था, बाहरी आडंबरों से भरा हुआ उपवास नहीं था जैसा कि लोग आजकल भी कर रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में इन 40 दिनों में चाहता क्या है हमसे। हर साल ये 40 दिन आते हैं, हर साल 40 दिन चलते हैं और फिर जीवन में कोई बदलाव नहीं। ये 40 दिन बीत जाते हैं, फिर वो 40 दिन वेट करते हैं, अगले उपवास में आएंगे, फिर 40 दिन पवित्र बने रहेंगे, 40 दिन अच्छे काम करेंगे, फिर 41वें दिन से वही सारे कामों में लग जाएंगे। आपको मालूम है 99 से सीख लेने की जरूरत है। इसीलिए मत्ती में जब यीशु मसीह बोलते हैं तो वो 99 की उपमा देते हैं। कहते हैं 99 ने वचन सुनकर, प्रचार सुनकर मन फिराया, कुमार्ग से फिर गए। प्रियो, क्या फायदा हो रहा है आपके ऐसे उपवास रख रख कर? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने ये मौका दिया कि आज की इस रिवाइवल मीटिंग में एक बार फिर से हम सब एक साथ हैं, इकट्ठा हैं। भले ही दूर दूर हैं, पर आत्मा में हम एक स्थान पर हैं, आत्मा में हम एक जगह इकट्ठा हैं। विश्वास करते, एग्री करते? जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं उन सबको कहना चाहता हूं कि आप आत्मा में जब एक साथ हो जाते हैं, फिर ना तो दूरी मायने रखती है, ना स्थान मायने रखता है। जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन में आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन है और एक चित हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा शीर्षक है आपको बताना चाहता हूं। हम लोग उपवास के सीजन में हैं, लेंट्स के सीजन में हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें उपवास को लेकर आई हैं। बहुत सारे प्रश्न लोग उपवास के विषय में करते हैं। आज इसी पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आपको मालूम है जो शीर्षक है वो है एक सच्चा उपवास परमेश्वर के मन को बदल सकता है। हालेलुया। एक सच्चा उपवास परमेश्वर के मन को बदल सकता है। पर उस सच्चे उपवास में जाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में ये सच्चा उपवास है क्या, ये फास्टिंग है क्या। बहुत सारे लोग इन दिनों में प्रश्न करते हैं, भैया फास्टिंग के लिए कब खाएं? उनका ध्यान अधिकतर इन बातों पर रहता है। प्रश्न है कब खाएं, कितने समय उपवास खोलें, उपवास को रखें कैसे, सारी बातें। प्रियो, लेकिन प्रभु कुछ बात को आज आपको सिखाना चाहता है। कुछ गहरी बातें हैं जो परमेश्वर आज के दिन में आप पर रिवील करना चाहते हैं। आपको मालूम है, आप सब जानते हैं सीजन में, जिसे हम लैंड सीजन बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? आपको मालूम है उपवास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लेंट, अर्थात स्प्रिंग सीजन। जर्मन में अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है लेंस, और अगर हम डच भाषा में इसे देखें तो इसका मतलब होता है लेंटे। अर्थात हिंदी में अगर समझे सीधी और सरल भाषा में तो वसंत ऋतु। वसंत ऋतु आप समझते हैं ना, वसंत ऋतु में क्या होता है? हम एक ऐसे सीजन में एंटर करते हैं जहां पत्ते झड़ जाते हैं, पुराने जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्ते
दिखाई देते हैं, फिर फल का सीजन आता है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं प्रियो, लेंट सीजन अर्थात वसंत ऋतु का सीजन अर्थात नई चीजों का समय। हालेलुया, आपको समझ में आ रहा है? नई चीजों का समय। पुराने पत्ते टूट जाते हैं, झड़ जाते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं। पता है, वास्तव में उपवास का मतलब है आपका जीवन नया हो जाना प्रभु में। जो बातें पुरानी थी, जो बातें आपके जीवन में पुरानी बातें थी, वो सारी बीत जाती हैं और सब कुछ नया हो जाता है। जैसा बाइबल कहती है, अब जो मसीह यीशु में हैं वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं। हालेलुया, और देखो सब कुछ नया हो गया है। आपको समझ में आ रहा है? अर्थात जिस सीजन में है उपवास की जो हम बात कर रहे हैं, उसका मतलब है एक नएपन में एंटर हो जाना। ये 40 दिन निर्धारित किए गए हैं कि हम इन उपवास में रहें, फास्टिंग में रहें, और हमें ये समझना है वास्तव में उपवास में हमें करना क्या है। मैंने आपको बताया, उपवास का मतलब है नया हो जाना, आत्मिक रीति पर नए हो जाना। बहुत सारे लोग इन उपवास में तरह तरह की चीज़ों को करते हैं। कोई 40 दिन मीट नहीं खाता, मांस नहीं खाता, कोई 40 दिन शराब नहीं पीता, कोई 40 दिनों में सब कुछ छोड़ देता है, खाना वाना छोड़ देता है, और 40 दिनों के बीतने के बाद आप उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिएगा, वो वापस उन्हीं चीज़ों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, क्या इन चीज़ों से लाभ हो रहा है? अगर 40 दिन में मांस नहीं खा रहा, 40 दिन में सेवन नहीं कर रहा, एडिक्शन में नहीं हूं, 40 दिन में बिल्कुल पवित्र हूं, पर 41वें दिन अगर मैं वैसा ही हूं तो मेरे लिए फिर ये उपवास नहीं रहा। आप समझ रहे मेरी बात? अगर मैं 41वें दिन में वैसा ही हूं, बहुत सारे जो रिचुअल्स की तरह मानते हैं ना इन्हें, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, इनसे आपका कोई लाभ नहीं होगा जब तक आप अंदर से नए ना हो जाएं, जब तक आप अंदर से भीतर से नए मनुष्य में तब्दील ना हो जाएं, पुराने पत्ते आपके जीवन से अलग ना हो जाएं, पुरानी बातें जो बुराई की बातें हैं, जो पाप हैं, जो गलत काम हैं, जब तक वो अलग ना हो जाएं और आप एक नए मनुष्य में ना आ जाएं, आपके लिए उपवास कोई मायने नहीं रखता। प्रभु के वचन में जब आप पढ़ेंगे यशाया उसके 58 पद को, 58 अध्याय को, मैं उसके 4 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? पर आगे बहुत खूबसूरत बात लिख के लिखा है, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना, राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? प्रभु कह रहे हैं, अगर आपकी दृष्टि में उपवास यह है कि बस आप बैठ गए, भूख हड़ताल कर ली, खाना छोड़ दिया, टाट ओढ़ ली, उदासी लेके बैठे हुए हैं, तो प्रभु कह रहा है इसे तुम उपवास कहते हो? एक प्रश्न है प्रियो, अगर आप ये सब काम कर रहे हैं और आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आप याद रखिएगा, प्रभु कह रहा है इसे तुम उपवास कहते हो? यह उपवास नहीं है। वास्तविक उपवास का मतलब मैंने आपको बताया, आप में एक परिवर्तन आना चाहिए, एक नयापन आ जाना चाहिए। जो अब तक करते आ रहे थे बुरी बातें, बुरी चीजें आपके जीवन में जो विद्यमान थी, वो चली जानी चाहिए। बाइबल के अंदर जब आप उपवास को देखेंगे, मैं पढ़ रहा था योना नबी की पुस्तक को, और उसमें मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर योना को नियुक्त करते हैं।
योना को बोलते हैं, कहते हैं कि जा और नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर। योना भाग जाता है, योना भाग जाता है, आप सबको मालूम है। खैर, पर जब उसे समझ में आता है, परमेश्वर उससे मच्छ से जीवित बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो उसे दोबारा से कहते हैं जा नीनवे के विरुद्ध प्रचार कर। तो बाइबल में लिखा है योना यात्रा कर कर जाता है और नीनवे नगर में पहुंचता है और एक प्रचार करता है। एक छोटा सा मैसेज है और वो मैसेज यह है, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन का समय परमेश्वर ने नीनवे को दिया था और यहां पे परमेश्वर ने कोई बात नहीं बताई है कि हां मैंने तुम्हें 40 दिन दिए हैं, पर अगर तुम पश्चाताप कर लोगे, अगर तुम रिपेंट कर लोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। नहीं, सिंपल सा मैसेज था, डायरेक्ट मैसेज था। नीनवे के लोगों सुनो, आज से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, बस। पर बाइबल में एक खूबसूरत बात लिखी है, जैसे ही ये बात नीनवे के लोगों को पता चली, राजा को पता चली, तो लिखा है 5वें पद में, 3 अध्याय के, योना के 3 अध्याय के 5वें पद में, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। आपको मालूम है नीनवे ने कैसा उपवास किया? यह उपवास भारी नहीं था, केवल एक घोषणा पाकर वो टाट ओढ़ के बैठ नहीं गए थे। बाइबल में लिखा है उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया। राजा को क्या जरूरत पड़ी थी? राजा तक राख पर बैठ गया, टाट ओढ़ लिया और अपने मन से सच में पश्चाताप किया। और बाइबल में लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 8 पद को, लिखा है मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें। मुझे इस बात ने बहुत आशीष दी। बाइबल में लिखा है कि वे अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया! आपको समझ में आ रहा है? बाइबल कह रही है ये मात्र औपचारिकता नहीं थी, केवल दिखावे का उपवास नहीं कर रहे थे। बाइबल में लिखा है उन्होंने इस आज्ञा को हर जगह पहुंचा दिया राजा ने, और कहा हर एक व्यक्ति अपने कुमार्ग से, जो पुराना स्वभाव है, जो गंदा मार्ग है, जो कुमार्ग है, उससे फिर कर एक नए मार्ग पर आ जाएं, पश्चाताप करें। हालेलुया! आपको मालूम है नीनवे बहुत बहुत भयंकर स्थान था। ये अशूर की राजधानी था और ये इज़राइल का प्रमुख शत्रु था। वंडरफुल बात है, ये इज़राइल का प्रमुख शत्रु था। और जब आप नहूम की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर इसके विषय में लिखा है कितना क्रूर था, कितनी क्रूरता से यह व्यवहार किया करता था नीनवे नगर। बहुत बहुत ज्यादा खराब स्थिति थी, बहुत कुमार्ग पे ये लोग चलते थे, बुराइयों में लिप्त थे, तरह तरह के पापों में लिप्त थे। इज़राइल को एक आंख नहीं भाते थे, इज़राइल के ऊपर हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार थे। आपको मालूम है इतने खराब थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन इनके पास पहुंचता है, बाइबल में लिखा है कि ये प्रचार किया गया कि वो अपने कुमार्ग से फिरें, जो कुछ वे करते हैं, जो उपद्रव जो वो करते हैं उससे पश्चाताप करें। 9 पद में लिखा है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। हालेलुया! इन्होंने जान लिया कि उपवास करना है, और उपवास दिखावे का उपवास नहीं, वास्तव में हमें अपने कुमार्ग से फिरना पड़ेगा, हमें अपने पुराने जीवन से बाहर आना पड़ेगा, उन बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और नए पत्तों के समान हमें अपने जीवन में नयापन लाना पड़ेगा। हालेलुया! और इसी रीति से इन्होंने उपवास किया और बाइबल में एक अद्भुत बात हुई है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी थी?
परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। ये समय जो उनके लिए ठहराया गया था, मालूम है इस समय में उन्होंने अपने आप को बदला। 40 दिन वो नएपन में आते रहे, अपने आप को प्रतिदिन वो बदलते चले गए, अपने कुमार्गों को छोड़ते गए, पश्चाताप करते चले गए। और बाइबल में लिखा है जब 40 दिन के भीतर परमेश्वर ने इनकी ओर दृष्टि लगाई, जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने कामों से जो ये करते थे उससे फिर गए हैं। 10वें पद में लिखा है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया। आपको मालूम है इनके उपवास ने, क्योंकि ये सच्चा उपवास था, ये पश्चाताप के साथ उपवास था, बाहरी उपवास नहीं था, बाहरी आडंबरों से भरा हुआ उपवास नहीं था जैसा कि लोग आजकल भी कर रहे हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि परमेश्वर वास्तव में इन 40 दिनों में चाहता क्या है हमसे। हर साल ये 40 दिन आते हैं, हर साल 40 दिन चलते हैं और फिर जीवन में कोई बदलाव नहीं। ये 40 दिन बीत जाते हैं, फिर वो 40 दिन वेट करते हैं, अगले उपवास में आएंगे, फिर 40 दिन पवित्र बने रहेंगे, 40 दिन अच्छे काम करेंगे, फिर 41वें दिन से वही सारे कामों में लग जाएंगे। आपको मालूम है नीनवे से सीख लेने की जरूरत है। इसीलिए मत्ती में जब यीशु मसीह बोलते हैं तो वो नीनवे की उपमा देते हैं। कहते हैं नीनवे ने वचन सुनकर, प्रचार सुनकर मन फिराया, कुमार्ग से फिर गए। प्रियो, क्या फायदा हो रहा है आपके ऐसे उपवास रख रख कर? मालूम है केवल ये 40 दिन ही नहीं, परमेश्वर ने हमें 365 दिन, 366 दिन दिए हैं कि हम उपवास रख सकते हैं, अपने आप को नम्र करने के लिए, दीन बनाने के लिए और अपने जीवन को बदलने के लिए। जो बुराई हम करते हैं उनको बदलने के लिए हम उपवास कर सकते हैं। जो प्रभु में चलता है उसे पता है उसके लिए हर दिन उपवास है, आंखों का, कानों का, हर एक चीज का वो उपवास करता है। पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, अगर इतने सालों से ऐसे उपवास करते आ रहे हैं, 40 दिन मीट छोड़ दिया, 40 दिन शराब छोड़ दी, 40 दिन गाली बकना छोड़ दिया, 40 दिन बुराई छोड़ दी, तो बंद कर दीजिए, क्योंकि 41वें दिन में आप वापस उसी स्थिति में होते हैं। परमेश्वर कह रहा है अंदर बदलाव लाओ, भीतर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। इस वसंत ऋतु में, इस लेंट सीजन में आपको पुरानी बातों को निकालना होगा, अपनी लाइफ से अलग करना होगा और एक नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ चलना होगा। 41वें दिन जब आप घुटने टेकें तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए भी ये बात बोले जो उसने नीनवे के लिए बोली, तूने देखा है ये अपने कुमार्ग से फिर गए हैं। और जो हानि उन्होंने ठानी थी, जो परमेश्वर ने हानि ठानी थी नीनवे की, वो नहीं किया। हालेलुया। आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ये चाहते हैं, जब परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाए तो वो भारी आडंबर को ना देखे, भारी उपवास को ना देखे, वरन आपके भीतरी उपवास को देखे। जैसा बाइबल में लिखा है योएल नबी की पुस्तक में कि तुम अपने मनों को फाड़ कर, वस्त्र को नहीं, अपने मनों को फाड़ कर मेरे पास आओ। क्या हम ऐसे उपवास में हैं? क्या हम ऐसा उपवास कर रहे हैं? क्या हम नई सृष्टि में तब्दील हो रहे हैं? खुदा ने 40 दिन आपको मुबारक कह रहे हैं प्रियो। इन सवालों को बंद करिए, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, 40 दिन बाइबल में है या नहीं है, छोड़िए ना। प्रभु ने आपको दिया है 40 दिन, नीनवे को बदलने के लिए नहीं दिए थे। प्रभु ने तो नाश करने के लिए 40 दिन इसलिए मौका दिया कि शायद 40 दिन में ये अपने मन फिरा कर मेरे पास लौट आए। प्रभु ने तो नाश की घोषणा कर दी थी, और जब परमेश्वर कहता है तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन इनके उपवास ने प्रभु के मन को बदल दिया। आप सोचिए आपके साथ परमेश्वर क्या करेगा जब आप इस उपवास को करेंगे। जब आप ऐसे उपवास को करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी अपनी बातों को बदल देगा। हालेलुया। अपना मन बदल देगा।
हो सकता है आप भी बुरे मार्ग पे हैं, कुमार्ग पे चलते आ रहे हैं और परमेश्वर देख रहा है, निरंतर आप क्रोध के भागी बन रहे हैं परमेश्वर के। पर आज परमेश्वर आपको मौका दे रहा है, इन 40 दिनों को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा, इस लैंड सीजन को ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। परमेश्वर के पास आइए, रिपेंट करिए, अंगीकार करिए, पश्चाताप करिए, सच्चा बाहरी दिखावा नहीं, प्रभु के सामने अपने आप को बदल दीजिए। बाइबल में एक स्थान पे और आपको पढ़वाना चाहता हूं प्रियो। बाइबल में लिखा है राजा आहाब के विषय में। बाइबल बताती है राजा आहाब एक बहुत खराब व्यक्ति था, बहुत खराब राजा था, इज़राइल का राजा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है इसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। और एक समय इसकी लाइफ में ऐसा आया, परमेश्वर देख रहा था, इसके पापों का घड़ा भर रहा था निरंतर, एक के बाद एक पाप खुद करता था, इज़राइल से कराता था। किसके बहकावे में आकर? अपनी पत्नी के, इजबेल के बहकावे में आकर। और दिन प्रतिदिन बुराई पे बुराई इसकी बढ़ती जा रही थी। और एक समय ऐसा आया, इसने हद कर दी, इसने नबोत की दाग की बारी ले ली, उसे घात कराया, उसे मार दिया। और ये बात परमेश्वर के कानों तक गई, ये चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक गई। और परमेश्वर ने इसे एलिया को इसके पास भेजा। एलिया से कहा जा उसको अब बोल। बाइबल में आपके लिए पढ़ रहा हूं 20 पद में, पहला राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय और उसके 20 पद में। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 20 पद से पढ़ रहा हूं। लिखा है, एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला। 21 पद में लिखा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहिय्या के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इज़राइल से पाप कराया। और इजबेल के विषय में यहोवा यह कहता है, इज़राइल के किले के पास कुत्ते इजबेल को खा डालेंगे। आपका जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था बाइबल के अंदर, जगह जगह परमेश्वर ने इसी राजा के विषय में इस बात को लिखा है कि उसने अपने आप को बेच डाला था। आप समझ रहे हैं, इसने पूरी रीति से अपने आप को सरेंडर कर दिया था। बेच डालने का मतलब है अब वो दास बन गया था पाप का, अब वो दास बन गया था शैतान का, गुलाम हो गया था। इसने अपनी लाइफ को इतना सरेंडर कर दिया था, इतनी अधीन कर दिया था पाप के। प्रभु इसलिए बार बार कह रहे इसने बेच डाला है अपने आप को। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब ये न्याय इसके लिए खोला, इसके लिए बोला कि हाँ अब जा एलिया बता दे इसे कि मैं ऐसी ऐसी विपत्तियां इसके ऊपर डाल दूंगा, ऐसा नाश करूंगा इसका, और कोई बचेगा नहीं। इजबेल के लहू को कुत्ते चाटेंगे और आहाब तेरे भी खून को कुत्ते ही चाटेंगे। पर पता है, जैसे ही इसने ये वचन सुने, 27 पद में एक खूबसूरत बात लिखी है, लिखा है, एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, उसने वचन सुनकर क्या किया? वस्त्र फाड़ दिए, देह पर टाट लपेट लिया, राख पर बैठ गया, उपवास कर रहा है, पश्चाताप कर रहा, दबे पांव चल रहा है। दबे पांव का मतलब है सावधानी से चल रहा है। और 28 पद में लिखा है, तब यहोवा का वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है
कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। इस कारण कि वे मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। हालेलुया। आप देख रहे हैं, एक ऐसा राजा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को बेच दिया है संसार में, संसार की चीजों में, शैतान की चीजों में, पाप में अपने आप को बेच डाला है, बिल्कुल करप्ट हो गया है, बुरी तरीके से लिप्त है। और जब वो इस वचन को सुनता है, अपने नाश होने के वचन को सुनता है, तब वो उपवास करता है, बाइबल बताती है। और ऐसा उपवास जिसे देखकर परमेश्वर को अपना मन बदलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा उपवास इस राजा ने किया जबकि ये इतना दुष्ट था, इतना भयंकर पापों में लिप्त हो गया था, इतनी खराब चीजें इसकी हो गई थी, उसके बावजूद इसने वचन को पाकर क्या किया? उपवास किया। बाहरी उपवास नहीं किया। एक इतना बुरा व्यक्ति इतना अच्छा उपवास करने पाया। हालेलुया। आपको कहना चाहता हूं, आप तो शायद अभी इस रीति पर नहीं है जैसा अहाब था। आप तो शायद बहुत छोटे छोटे पाप करते हैं, छोटी छोटी चीजें करते हैं, छोटे छोटे गुनाहों को करते हैं। आप शायद ऐसे पाप नहीं करते। पता है, इसने इतने भयानक पाप किए, फिर भी जब ये उपवास करा, इसने सच्चा उपवास किया, परमेश्वर ने अपना मन बदल दिया, अपना मन चेंज कर लिया। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, अगर आप एक सच्चा उपवास करना सीख गए, एक सच्चा उपवास आपने करा, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके प्रति अपना मन बदल देगा। हालेलुया। आपके प्रति अपना मन परिवर्तित कर लेगा अगर आप इस सच्चे उपवास को सीख गए। सच्चा उपवास मतलब खुद नया हो जाना। हालेलुया। दीन बनकर, नम्र बनकर परमेश्वर में नई सृष्टि बन जाना। पुरानी चीजें चली जाए। ये लेंट सीजन पुरानी बातों को आपको निकालना है, निकालना अपनी लाइफ से। उपवास में वाचा बांधिए अपनी आंखों से, वाचा बांधिए अपने हाथों से, वाचा बांधिए अपने पांवों से। उपवास करना है तो इनका भी कीजिए। बुरा कुछ नहीं देखना, बुरा कुछ नहीं करना हाथों से, कहीं बुरे स्थानों पर नहीं जाना पांवों से। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? प्रभु ऐसा उपवास डिमांड करता है इन लेंट्स के सीजन में। ऐसा उपवास परमेश्वर चाहते हैं आपसे इस लेंट में कि आप अपनी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, पुरानी चीजों को निकाल दीजिए, पुराने जीवन को त्याग कर दीजिए, नए बन जाइए। हालेलुया। आपको मालूम है, ऐसे मौके, ऐसे अवसर आप और नहीं जानते कितना मिलेगा हमें, है ना? कुछ लोग 40 दिनों के बाद सोचेंगे अब अगले साल पवित्रता में चलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको नहीं मालूम कि अगला साल देखने मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगले साल उस उपवास में जा पाएंगे जो संसार की रीति पे है, जो नियमों में है कि इसी समय में होना है। इन चीजों से बाहर आ जाइए। बाहरी आडंबर को उतार दीजिए, बाहरी चीजों को उतार दीजिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर इस लेंट सीजन में मुझे अंदर से बदल दे, मुझे नया कर दे। परमेश्वर सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं, जीवन भर प्रभु तेरे पीछे चलता रहो। जीवन भर प्रभु एक नई सृष्टि के रूप में चलता रहो, नए जीवन की तरह, नए जीवन की चाल चलता रहूं। पिता, मुझे नई सृष्टि बना दे। हालेलुया। समझ रहे क्या खूबसूरत परमेश्वर है। अगर उपवास करना है तो ऐसा कीजिए कि परमेश्वर अपने मन को बदलने के लिए मजबूर हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा यशाया में? उपवास में तुम अपनी ही मर्जी पूरी करते हो, अपनी इच्छा पूरी करते हो। क्या अभी तक ऐसे उपवास रख रहे हैं? है ना?
कितने लोग तो बेसब्री से इंतजार करते हैं इन 40 दिनों को। आपको मालूम है किस लिए? सिर्फ वो उपवास आ रहे हैं, 40 दिन आ रहे हैं, लैंड्स आ रहे हैं। अब इन 40 दिनों में ना क्या करेंगे? 40 दिनों में अपनी एक लिस्ट बनाकर उपवास करेंगे, परमेश्वर को देंगे। उपवास करेंगे, परमेश्वर को देंगे। प्रभु इस साल मुझे कार चाहिए, इस साल मुझे घर चाहिए। हालेलुया। मैं तो सवालों के जवाब दे दे के इन दिनों में थक जाता हूं। भैया कब खाना खाएं, भैया कब मांस खा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, मीट नहीं खाएंगे। ये कोट करते हैं। दानियल ने किया, पर उसका उद्देश्य साफ था। दानियल ने जब फास्ट किया, 21 दिन का जब उसने फास्ट किया, उसने लिखा है बाइबल के अंदर, उसने जो अच्छा भोजन था, स्वादिष्ट भोजन था, वो त्याग कर दिया उस फास्ट में। आप समझ रहे हैं? पर उसके पीछे उद्देश्य क्या था? बाइबल में लिखा है उसने अपने आप को नम्र बनाया। उसने जान लिया कि अब वो 70 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं। अब वो समय आ रहा है जब इज़राइल की दशा वापस परमेश्वर रिस्टोर करेंगे। और जब उसने परमेश्वर की उस बातों को जाना, तब उसने उपवास किया। हालेलुया। किया और ये जान लिया कि आप समय आ गया, मैं उपवास करता हूं। प्रभु की मर्जी में होकर उपवास किया उसने। उससे पहले उसे पता था कि परमेश्वर ने ये ठहराया है। अब उसने देखा कि समय आ रहा है, अब मैं उपवास करूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु अब बंधुआई से बाहर निकाल। हालेलुया। आप प्रभु के मन को बदल सकते हैं प्रियो, बदल सकते हैं। आपको जरूरत है बस एक सच्चा उपवास करने की, एक सच्चा फास्ट करने की। इन दिनों में खुदावंद ने हमें बहुत सुनहरा मौका दिया है, बहुत सुंदर अवसर दिया है, क्योंकि हमारा मन पहले से तैयार है कि हम उपवास के दिनों में हैं। बस हमें उपवास करना है, सच्चा पश्चाताप करना है, प्रभु के साथ रहना है, पुराने जीवन की चाल छोड़कर नए जीवन की चाल आरंभ करनी है। आपको समझ में आ गया ना? वसंत ऋतु है, लैंड सीजन है, नयापन आपकी लाइफ के ऊपर दिखाई दे, फल दिखाई दे, नए पत्ते दिखाई दे। जब लोग आपको देखें ना, तो आपके जीवन से ये कहने पाए, ओ सच में ये प्रभु का बेटा है, ये सब सच में प्रभु की बेटी है। इसकी लाइफ में दिखते हैं वो गुण, वो बातें इसके जीवन में दिखाई देती हैं। बैठ जाइए प्रभु के साथ उपवास में, मत ध्यान दीजिए खाने और पीने की बातों पर। क्या छोड़ा क्या नहीं छोड़ा डजंट मैटर, पर बदलाव अंदर आना चाहिए। अंदर से त्याग करना सीखिए। ये तो शरीर की रीति पे है, मांस छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, पर अंदर से क्या छोड़ा आपने? अंदर से क्या बुराई की बातें छोड़ी, झगड़े की बातें छोड़ी, ईर्ष्या की बातें छोड़ी, द्वेष की बातें छोड़ी, पाप का जीवन छोड़ा, नशे का जीवन छोड़ा? नहीं छोड़ा। इन 40 दिनों के बाद 41वें दिन जब लोग आपका चेहरा देखें, आपको देखें, तो आपके पास उसका वचन, खुदा का वचन दिखाई दे और लोग कहें सच में इसने इन उपवासों में अपनी लाइफ बदल ली है। ये जीवन नीनवे की तरह है, ये जीवन आप की तरह है जिसने अपना कुमार्ग छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा उपवास प्रभु चाहता है, ऐसा उपवास परमेश्वर आपसे चाहता है। जब आप ऐसे उपवास को करेंगे, आप देखिएगा प्रभु कितनी बड़ी बरकतें आपके लिए खोलेगा, कितनी बड़ी आशीषें परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, और आप पहले के समान नहीं रहेंगे। हालेलुया। बाइबल में ढेरों जगह उपवास का जिक्र पाया जाता है, ढेरों जगह। 40 दिन अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो 40 दिन बाइबल के अंदर बहुत मायने रखते हैं। बहुत स्थान पर 40 दिन का जिक्र पाया जाता है। मैं नहीं बता रहा आपको, आप पहले से जानते हैं कि मूसा भी रहा 40 दिन पर्वत पर, है ना? 40 दिन रात वर्षा होती रही, और 40 दिन बहुत जगह पे हैं बाइबल के अंदर। एक टाइम पीरियड है, परमेश्वर देता है आपको, एक मौका देता है परमेश्वर आपको बदलने का, बदलाव का। ये मौका आपके पास है, बदल दीजिए अपने आप को,
जो काम आज तक करते आए हैं वो अब मत करिएगा। जो बुराइयां करते आए हैं, झगड़े करते आए हैं, सब कुछ छोड़ दीजिएगा। तब आप एक नई सृष्टि में बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है जो बातें पीछे रह गई उन्हें छोड़कर मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं, आगे की ओर, फॉरवर्ड। आपको भी ऐसा ही दौड़ना है। उम्मीद करता हूं आज के दिन में आपने गहरी बातों को सीख लिया है। आपने सीख लिया परमेश्वर के मन को कैसे बदला जा सकता है। आपने सीख लिया कि अगर मैं सच्चा वास करूं तो परमेश्वर अपनी इच्छा को भी बदल सकता है, अपने मन को भी बदल सकता है, और जो हानि अगर ठान ली है तो वो भी बदली जा सकती है। हालेलुया। आइए प्रियो, खुदा से प्रार्थना करें कि मुझे सच्चा उपवास करने में सहायता करें। अपनी आंखों को बंद करें। महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद करता हूं खुदावंद खुदा कि आपने ये मौका दिया है कि प्रभु हम एक सच्चे उपवास को सीख सकें, आपके साथ रहना सीख सकें प्रभु, नई सृष्टि में बदलना सीख सकें परमेश्वर। पुरानी बातें, पुरानी सोच, पुराने विचार, हर एक गलत काम प्रभु बंद हो जाए हमारे जीवन से, खत्म हो जाए हमारे जीवन से। हाँ प्रभु, इस लेंट सीजन में, इस वसंत ऋतु के सीजन में प्रभु हम नए हो जाएं, नई सृष्टि बन जाएं पिता। हर एक जन जो इस कलाम को सुन रहा है परमेश्वर, जिन्होंने वचनों को ग्रहण किया प्रभु, मैं चाहता हूं उनकी लाइफ बदल दे प्रभु, उनका जीवन बदल जाए प्रभु। जब इन 40 दिनों के बाद बाहर आए तो प्रभु लोग इनको देखकर कहें ये आपकी संतान है, इनमें आपका प्रभु अक्स दिखाई देता है, इनमें आपकी पहचान दिखाई देती है। प्यारे यीशु, अपने लोगों पे दया कर, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।